Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, welcome to my YouTube channel English with Class. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस के बारे में मालूमात और अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। तो चलें आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में चलते हैं एम्पेरेटिव सेंटेंस की तरफ। अगर जुमला या फ़िक्रा हुक्म, नसीहत या दरख्वास्त वाला हो तो उन सेंटेंसेस यानी फ़िक्रों और जुमलों को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करने के लिए दर्ज झेल तब्दीलियाँ करेंगे। चलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स यानी उसूलों की तरफ। तो इनमें सबसे पहला से और सेट की जगह इन अल्फाज का इस्तेमाल होगा। ऑर्डर यानी हुक्म के लिए ऑर्डर, कमांड, रिक्वायर, चार्ज, बिड, टेल वगैरह का इस्तेमाल होगा। रिक्वेस्ट यानी इल्तिजा या दरख्वास्त के लिए बिग, आस्क, इम्प्लोर, बिसीच, डिज़ायर वगैरह का इस्तेमाल होगा। एडवाइस यानी नसीहत वगैरह के लिए एडवाइस, अर्ज, एग्जॉर्ट, परसुएड, फॉरबिड, इंसाइट वगैरह का इस्तेमाल होगा। कामा और इन्वर्टेड कामाज या कोटेशन मार्क को ख़त्म करना है। दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए टू का इस्तेमाल रिपोर्टेड वर्ब से पहले करें, यानी रिपोर्टेड वर्ब से पहले टू को लगाएं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पहली हालत लगाई जाती है। और इसी तरह नॉट टू नेगेटिव यानी नफी जुमले में लगाया जाता है, जैसा कि इसके बाद एम्पेरेटिव सेंटेंस में लेट का भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर लेट या लेटस का इस्तेमाल मंदरजा झेल उसूलों के मुताबिक होगा। अगर लेट बतौर सजेशन यानी तजवीज़ इस्तेमाल हो तो सेट की जगह प्रपोज्ड या सजेस्टेड का इस्तेमाल करके कामा को हटाकर इनकी जगह दैट और शुड का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि शुड का इस्तेमाल प्रपोज्ड और सजेस्टेड के साथ होगा, बाकी इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरह वुड का इस्तेमाल बाकी इनडायरेक्ट स्पीचेस में होगा। इसके बाद अगर लेट बतौर परमिशन यानी इजाज़त इस्तेमाल हो जाए तो सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल करके कामा को हटाकर दैट और शुड या माइट बी अलाउड टू का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसा कि एक ज़रूरी पॉइंट है। अगर डायरेक्ट स्पीच की किसी सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली का इस्तेमाल हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच में
ان الفاظ کو ختم یا ہٹایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی سینٹنس کی رپورٹنگ کلاس کا سبجیکٹ یا آبجیکٹ فرسٹ پرسن ہے تو لیٹرز کو وی میں تبدیل کریں گے۔ یہاں اس ایگزامپل میں یہ رپورٹنگ اسپیچ یا رپورٹنگ کلاس ہے۔ یہاں پر اس رپورٹنگ کلاس یا رپورٹنگ اسپیچ کا آبجیکٹ می ہے، تو رولز کے حساب سے لیٹرز کو وی میں تبدیل کیا گیا۔ اسی طرح اس دوسری ایگزامپل میں یہ رپورٹنگ کلاس یا رپورٹنگ اسپیچ ہے۔ یہاں پر یہ آئی اس رپورٹنگ کلاس یا رپورٹنگ اسپیچ کا سبجیکٹ ہے اور یہ ایک فرسٹ پرسن ہے، تو رولز کے حساب سے لیٹرز کو وی میں تبدیل کیا۔ اس کے بعد اگر کسی سینٹنس کی رپورٹنگ کلاس کا سبجیکٹ اور آبجیکٹ تھرڈ پرسن ہے تو لیٹرز کو دے میں تبدیل کریں گے، جیسا کہ یہاں اس ایگزامپل میں یہ رپورٹنگ اسپیچ یا رپورٹنگ کلاس ہے۔ یہاں پر ہی سبجیکٹ اور ہز فرینڈ آبجیکٹ ہے، تو رولز کے حساب سے لیٹرز کو دے میں تبدیل کیا گیا۔ یہاں پر اس دوسری ایگزامپل میں یہ رپورٹنگ اسپیچ یا رپورٹنگ کلاس ہے اور یہاں پر ہی سبجیکٹ اور ہم آبجیکٹ ہے، تو رولز کے حساب سے لیٹرز کو دے میں تبدیل کیا گیا۔ اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ کریں اور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے ساتھ رہیے۔ شکریہ۔